हेलो टू ऑल ऑफ यू यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल विजडम पैरामेडिकल क्लासेस। तो अपन आज डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफिक व्यूज ऑफ स्कल विथ एनाटॉमी। सबसे पहले हम स्कल की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे कि जो स्कल है वो क्या होता है, किस किस बोन से मिलके बना हुआ होता है, उसमें सूचर्स कितने होते हैं, उसके अंदर साइनसेस की बात हम कर लेंगे कि कितने होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक सीरीज ऑफ रेडियोग्राफिक होगी, ठीक है, जो रेडियोग्राफिक बेसिक सीरीज होती है, जैसे टाउन्स मेथड हो गया, कार्डवेल मेथड हो गया। एक हम छोटा सा एक क्विक रिवीजन दे देंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं रेडियोग्राफिक व्यूज ऑफ स्कल विथ एनाटॉमी। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एनाटॉमी ऑफ स्कल। एनाटॉमी ऑफ स्कल, ठीक है। तो मैं बात करूंगी स्कल की, तो एक क्रेनियम और फेशियल बोन्स इनसे मिलके बना हुआ होता है। क्रेनियम कितनी हो जाती है हमारे पास, 8। फेशियल कितनी हो जाती है, फेशियल बोन्स दैट इज 14, ठीक है। क्रेनियम हम देखेंगे कौन कौन सी होती है। जो 8 क्रेनियम बोन्स है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले ऑसिपिटल, सेकंड वन इज टेम्पोरल, थर्ड वन इज पेराइटल, फोर्थ वन इज स्फेनॉइड, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे फिफ्थ, फ्रंटल, frontal, parietal, and sixth one will be temporal. एंड द सिक्स्थ वन विल बी टेम्पोरल। तो कौन कौन सी बोन हो गई हमारे पास, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्फिनॉइड, फ्रंटल और टेम्पोरल। अब आप देख रहे हो कि भाई बोन्स तो 6 ही हैं, तो और टोटल कितनी होती है, क्रेनियम 8 होती है। तो दो बोन कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, एक तो हो जाएगी हमारे पास पैराइटल जो कि 2 होती है, 2 इन नंबर, और एक होती है हमारे पास टेम्पोरल जो कि कैसी होती है, 2 इन नंबर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 8 बोन्स हो गई। हमने क्या देखा, जो स्कल है वो क्रेनियम और फेशियल बोन से मिलके बना हुआ है। क्रेनियम हमारे पास कितनी है, 8, ठीक है। कितनी है हमारे पास, 8 क्रेनियम बोन्स है। फर्स्ट वन इज ऑसिपिटल, सेकेंड वन इज टेम्पोरल, थर्ड वन इज, ओके सॉरी, टेम्पोरल हमने 2 बार लिख दी, एक हम कर देते हैं इथेमॉइड, है ना, वो रह गई, ठीक है, इथेमॉइड। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट वन इज ऑसिपेटल, सेकंड वन इज इथेमॉइड, थर्ड वन इज पेराइटल, फोर्थ वन इज स्फेनॉइड, फिफ्थ वन इज फ्रंटल एंड सिक्स्थ वन इज टेम्पोरल, ठीक है। सारी हमारे पास काउंट में एक 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 बोन है। दो कौन सी हो गई हमारे पास, दो टेम्पोरल और दो पेराइटल, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 8 क्रेनियम बोन्स, ठीक है। ये कौन सी है, क्रेनियम, जिनके नाम सबको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टॉप ऑफ स्कल है, जो टॉप ऑफ स्कल है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ स्कल को हम बोलते हैं कैलवेरियम, जो कि मेड अप ऑफ 4 बोन्स, जो कि 4 बोन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। 4 बोन से मिलके बना हुआ होता है। टॉप पार्ट होता है स्कल का जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैलवेरियम, जो कि 4 बोन से मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज फ्रंटल, और दो पैराइटल होती है, तो लेफ्ट एंड राइट पैराइटल, ये थर्ड हो गई, लेफ्ट एंड राइट पैराइटल, एंड फोर्थ वन इज एंड
एंड फोर्थ वन इज ऑसिपिटल। ठीक है, इन चारों बोन्स से मिलके क्या बना हुआ होता है हमारा टॉप ऑफ स्कल, जिसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कैलवेरियम, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कैलवेरियम। ठीक है, तो कैलवेरियम हमारा किस चार बोन से मिलके बना, तो कौन कौन सी, फ्रंटल, लेफ्ट एंड राइट, पैराइटल एंड ऑसिपिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो फेशियल बोन्स मैंने बताई थी कि भाई 14 फेशियल बोन्स होती है, सो वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी फेशियल बोन्स होती है। ठीक है, 14 14 फेशियल बोन्स होती है, तो हम देखेंगे कौन कौन सी होती है। देखो, सिर्फ एक नंबर, मतलब कि मैंडिबल और एक होती है वोमर, ये दोनों ही सिर्फ एक होती है। बाकी सारी कैसी होगी, दो दो, मतलब बाकी सारी कैसी होगी, टू इन नंबर, सिर्फ एक मैंडिबल और एक वोमर होगी। बाकी इसके अलावा जितनी भी हम फेशियल बोन्स पढ़ेंगे वो कितनी होगी काउंटिंग में, दो दो होती है। ठीक है, जैसे कि हो गई अपनी जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक, ये भी दो होती है। नेक्स्ट मैं देख लेती हूँ इंफीरियर नेजल कॉनकेव, ये भी दो होती है। ये भी दो होती है। नेक्स्ट मैं देखूंगी नेजल, नेजल बोन, ये भी दो होती है। ठीक है, और कौन सी आ जाएगी, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी भी हमारी दो होती है। ठीक है, तो कितनी हो गई हमारे पास, और कौन सी बच रही है, दो और बच रही है हमारे पास, एक तो हो जाएगी और पैलेटाइन, पैलेटाइन भी हमारी कैसी होती है, दो होती है। ठीक है, और एक कौन सी देखेंगे हम, मैंडिबल हो गई, मैक्सिलरी हो गई, इंफीरियर नेजल कॉन हो गई, जाइगोमेटिक हो गई, वोमर हो गई, पैलेटाइन हो गई, और एक हमारे पास कौन सी रह गई, कौन सी रह गई, आई वाली। ठीक है, जो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, लेक्राइमल। ये कौन, ये कितनी होती है, दो। तो टोटल अब हमारे पास कितनी फेशियल बोन्स हो गई, 14 फेशियल बोन्स हो गई, जो कि सबको याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्रेनियम और फेशियल बोन्स सब, इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। क्रेनियम हमने देख ली 8 कौन कौन सी होती है, ये भी देख ली। अब हमने देखा 14 फेशियल बोन्स होती है, एक एक सिर्फ काउंट में कौन सी होती है, एक मैंडिबल और एक वोमर, बाकी दो जाइगोमेटिक, दो लेक्राइमल, दो इंफीरियर नेजल कौन के है, दो नेजल, दो मैक्सिलरी एंड दो पैलेटाइन बोन्स, ये सारी कौन सी है, 14 फेशियल बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे स्यूचर्स। ठीक है, कि हमारे स्कल के अंदर स्यूचर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्विक सा रिवीजन कर रहे हैं हम, तो अभी मैं एनाटॉमी के बारे में आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो स्यूचर्स हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। एक तो हो जाता है हमारा लैम्डॉइड, एक हो जाता है हमारा कोरोनल, एक हो जाता है हमारा सेजाइटल, और एक हो जाता है स्क्वेमोसल। ठीक है, ये कौन से हो जाते हैं हमारे चार फ्यूचर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज लैम्डॉइड, सेकंड वन इज कोरोनल, थर्ड वन इज सेजाइटल एंड फोर्थ वन इज स्क्वेमोसल। अब हम देखेंगे, ये भी देख लेते हैं कौन सा फ्यूचर्स कौन सा उसको ज्वाइंट करता है। क्यों, क्योंकि जो फ्यूचर्स हैं वो हमारे कंपटीशन एग्जाम का जब आप एमसीक्यू देते हो उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये स्कल से। ठीक है, तो लैम्डॉइड, लैम्डॉइड क्या करता है, लैम्डॉइड क्या करेगा, यूनाइट्स ओसिपिटल एंड पेराइटल बोन। ठीक है, ये ऑसिपिटल और पेराइटल बोन को यूनाइट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सा देख लेंगे, सेजाइटल, सेजाइटल क्या करता है, दो पेराइटल बोन्स को जोड़ता है एट द टॉप ऑफ स्कल। ठीक है, टू पेराइटल बोन्स को यूनाइट करता है एट द टॉप ऑफ स्कल। ठीक है, कोरोनल फ्यूचर क्या करता है, यूनाइट्स फ्रंटल
विथ पैराइटल, फ्रंटल को पैराइटल से जोड़ेगा एंड देन सेजाइटल। या फिर आप इतना ही याद रख लो कि भाई फ्रंटल को पैराइटल से जोड़ेगा। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, यूनाइट्स फ्रंटल विथ पैराइटल। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, कोरोनल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वेमोसल की। ये क्या हो जाते हैं, टू इन नंबर, टू इन नंबर, और उसी के साथ क्या करता है, टेम्पोरल को पैराइटल से जोड़ता है। ठीक है, यूनाइट्स टेम्पोरल विथ पैराइटल। मतलब देखो पैराइटल तो सब चारों के अंदर आ रहा है, मतलब पैराइटल का काम तो चारों में है। ठीक है, पैराइटल का काम तो चारों में है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है स्यूचर्स कितने होते हैं, चार होते हैं, चार होते हैं। फर्स्ट वन इज लैम्डॉइड, सेकंड वन इज सेजाइटल, थर्ड वन इज कोरोनल एंड फोर्थ वन इज स्क्वेमोसल। ठीक है, लैम्डॉइड क्या कर रहा है, ऑसिपिटल और पैराइटल बोन को जोड़ रहा है। सेजाइटल क्या कर रहा है, दो पैराइटल बोन्स को जोड़ रहा है एट द टॉप ऑफ द स्कल। कोरोनल क्या कर रहा है, फ्रंटल को पैराइटल से जोड़ रहा है, और वहीं स्क्वेमोसल क्या कर रहा है, टेम्पोरल को पैराइटल से जोड़ रहा है। ये क्या हो जाता है हमारे स्कल में जो स्यूचर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइनसेस। ठीक है, साइनसेस कौन कौन से हो जाएंगे, चार साइनस होते हैं, जैसे चार फ्यूचर्स थे, चार साइनस होते हैं। एक तो हो जाता है हमारा फ्रंटल साइनस, एक हो जाता है हमारा मैक्सिलरी साइनस, एक हो जाता है हमारा स्फिनॉइड साइनस, और एक हो जाता है हमारा इथेमॉइड साइनस। ये कौन कौन से हो जाते हैं हमारे स्कल के साइनस। ठीक है, तो अब एनाटॉमी पढ़ चुके हैं हम। स्कल की जो बेसिक्स थी मैं कवर करवाना चाह रही थी, ऐसा क्विक रिवीजन कौन कौन सी हो गई कि स्कल जो है, सबसे पहले हमने देखा स्कल के अंदर 8 क्रेनियम और 14 फेशियल बोन्स होती है। क्रेनियम और फेशियल बोन्स, इनके हमने नाम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कितनी कितनी होती है ये भी हमने देख लिया है। और हमने क्या देखा, जो स्कल का टॉप है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलवेरियम, जो कि 4 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। फ्रंटल, लेफ्ट एंड राइट, पैराइटल एंड ओसिपिटल। नेक्स्ट हमने देखा स्यूचर, स्यूचर्स कौन कौन से होते हैं और कौन सा स्यूचर क्या करता है। ठीक है, कौन सी बोन को यूनाइट करता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए स्यूचर्स वाला सबको, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देख लिया साइनसेस कौन कौन से होते हैं हमारे, फ्रंटल फ्रंटल फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फिनॉइड एंड इथेमॉइड। ठीक है, तो ये चारों हमारे क्या हो गए, साइनस। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे स्कल की सीरीज। ठीक है, स्कल की सीरीज में मतलब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हम स्कल के बेसिक रेडियोग्राफिक व्यूज करते हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम स्कल सीरीज के अंदर। सबसे पहला कौन सा, अगर मैं बात करूं हम कौन कौन सा डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एपी एक्सियल, जो कि कौन सा हो जाता है हमारा, टाउन्स मेथड। सेकंड हम देखेंगे, दूसरा हो जाता है हमारे पास कार्डवेल मेथड, जिसके अंदर क्या होता है, पीए पीए एक्सियल 15 डिग्री, है ना, पीए एक्सियल 15 डिग्री। एक होता है हमारे पास पीए एक्सियल हास मेथड, एक हो जाता है हमारा मस्टॉइड, जिसको हम शूलर्स व्यू भी बोल देते हैं, है ना, और एक हो जाता है हमारा वाटर्स व्यू, और एक हो जाता है हमारा स्टाइलॉइड। ठीक है, बाकी तो जो अपना एपी पीए है और पीए 0 डिग्री वाला, ये सब नॉर्मल वाले हैं ना। लेटरल हो गया, लेटरल। ठीक है, अभी हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे, एपी एक्सियल, फिर हम देखेंगे कार्डवेल, फिर हम देखेंगे पीए एक्सियल, फिर हम देखेंगे हास मेथड, और एक होता है हमारा वो सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, वो भी हम देखेंगे एसएमवी।
ठीक है। सबमेंटो वर्टेक्स व्यू के अंदर क्या हो रहा है ये सब हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो सेंट्रल रे है वो कैसी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाउन्स मेथड। ठीक, ये हो गया हमारा सबमेंटो वर्टेक्स। टाउन्स की भी वो नहीं आएगी हमारे पास इमेज। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्डवेल, ये हो गया सबमेंटो वर्टेक्स, ये हो गया वाटर्स व्यू, और ये देख लेते हैं हम। ओके, ठीक है, ये क्या है हमारा टाउन्स व्यू। ठीक है, टाउन्स व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, ये कौन सा है हमारा टाउन्स व्यू, जिसको हम क्या बोल देते हैं एपी एक्सियल व्यू भी बोल देते हैं। टाउन्स मेथड, इसके अंदर हम क्या करेंगे चिन को डिप्रेस कराएंगे। ठीक है, चिन को डिप्रेस करके और पेशेंट का फोरहेड और नोज को रेस्ट करवाएंगे किस पे, डिटेक्टर पे, एंड अगेंस्ट द इमेज रिसेप्टर। ठीक है, और इसके अंदर हम सेंट्रल रे कैसे देंगे, सेंट्रल रे याद रखना, सेंट्रल रे कैसे देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री कॉर्डेड टू द ऑर्बिटोमीटर लाइन एंड 37 डिग्री कॉर्डेड, एंड 37 डिग्री कॉर्डेड, ये 25 वाला हटा दो। ठीक है, अपन टाउन्स में 37 डिग्री कॉर्डेड टू द इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। ठीक है, सेंट्रल रे कैसी रहेगी, सेंट्रल रे कैसी रहेगी इसके अंदर 30 डिग्री कॉर्डेड टू द ऑर्बिटोमीटर लाइन एंड 37 डिग्री कॉर्डेड टू द इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन। चिन्ह हमें कैसे रखनी है, डिप्रेस रखनी है, ऑर्बिटोमीटर लाइन को परपेंडिकुलर कर देना है इमेज रिसेप्टर के। तो ये हमारा कौन सा हो गया टाउन्स व्यू, ये याद रखना, इसको एपी एक्सियल कहते हैं। सेंट्रल रे कितनी दे रहे हैं 30 डिग्री कॉर्डेड टू द ऑर्बिटोमीटर एंड 37 डिग्री कॉर्डेड टू द इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लैटरल की भी कर लूं, तो लैटरल कौन सा हो जाता है हमारा, लैटरल के अंदर हम क्या कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंफेरियर टू द, सॉरी 5 सेंटीमीटर सुपीरियर, 5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ये क्या हो जाती है हमारी, ये क्या हो जाती है हमारी लैटरल स्कल। ठीक है, स्कल के लैटरल व्यू के लिए सेंट्रल रे हम कैसी रखेंगे 5 सेंटीमीटर अबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, या फिर 5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डवेल की। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे कार्डवेल मेथड की। कार्डवेल के अंदर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आप सेंट्रल रे कितनी रखते हो, इसके अंदर सेंट्रल रे कितनी रखते हो 15 डिग्री कॉर्डेड। कितनी रखोगे सेंट्रल रे इसके अंदर 15 डिग्री कॉर्डेड। इसके अंदर भी क्या है चिन वही डिप्रेस्ड है और अपन क्या कर रहे हैं फोरहेड और नोज को टच कर रहे हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे कि हम जो सेंट्रल रे है वो बदल रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल रे हम कितनी रख रहे हैं 15 डिग्री कॉर्डेड। ये कौन सा हो गया हमारा कार्डवेल मेथड का, ये एक्सरे डिटेक्टर है, इस तरीके से हमने स्कल को वो प्लेस किया है और फिर सेंट्रल रे दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सिर्फ पीए की भी बात कर लेते हैं, जब हमने लेटरल की है तो सिर्फ पीए। ठीक है, स्कल का सिर्फ पीए है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ ये जो पूरा स्कल है उसको डिटेक्टर पे यूं की यूं प्लेस कर देंगे, और जो सेंट्रल रे रहेगी वो कैसी हो जाएगी, सेंट्रल रे हो जाएगी परपेंडिकुलर टू इमेज रिसेप्टर। ठीक है, सेंट्रल रे कैसी हो जाएगी परपेंडिकुलर टू इमेज रिसेप्टर, किसके अंदर पीए व्यू के अंदर। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सबमेंटो वर्टेक्स व्यू।
ठीक है। सबमेंटो वर्टेक्स व्यू के अंदर हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट का हेड है उसको वर्टेक्स पे रेस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कि नेक को पूरी हाइपर एक्सटेंडेड कर देंगे जब तक ये पैरेलल नहीं हो जाती है इमेज रिसेप्टर की, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो हेड है उसको पूरा रेस्ट कर देंगे वर्टेक्स पे, कुछ इस तरीके से नेक को हमने क्या कर दिया, पूरा हाइपर एक्सटेंड कर दिया। ये क्या हो गया हमारा सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल रे कैसी हो जाएगी सबमेंटो वर्टेक्स व्यू के अंदर, ये फिफ्थ वन हो जाएगा हमारा सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। इसके अंदर सेंट्रल रे कैसी हो जाएगी, सेंट्रल रे हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, सेंट्रल रे सबमेंटो वर्टेक्स व्यू के अंदर परपेंडिकुलर हो जाएगी इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन के। ये जो इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन जा रही है उसके ये जो ये वाली, ठीक है, जो इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन जाएगी उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे सेंट्रल रे। नेक को अपन हाइपर एक्सटेंडेड कर देंगे और ये वाला जो स्कल वाला पोर्शन है उसको रिलैक्स कर देंगे कहाँ पे, वर्टेक्स पे, ठीक है। क्लियर है, तो ये कौन सा हो गया हमारा सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। एक मैंने बताया था पीए एक्सियल हास मेथड, वो देखते हैं हम, सिक्स्थ वन हो जाएगा ये हमारा स्कल सीरीज का पीए एक्सियल हास मेथड बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या ध्यान रखना होता है कि भाई यही अलग है कि जो सेंट्रल रे होगी वो कैसी हो जाएगी, 25 डिग्री सिफेलेट टू द इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा 25 डिग्री सिफेलेट टू इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, ठीक है। जैसी वीडियो में मुझे एकदम से याद आ गया तो मैं इसकी इमेज तो नहीं ला पाई, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, पीए एक्सियल हास मेथड है, मतलब नॉर्मली जो पीए की पोजीशन है वही रखनी है, हमें सिर्फ सेंट्रल रे बदलनी है, ठीक है। जैसे कि कार्डवेल के अंदर सेंट्रल रे हम 15 डिग्री कॉर्डेड कर रहे थे, इसके अंदर हमें 25 डिग्री सिफेलेट करनी है, मतलब टूवर्ड द स्कल टू इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, ठीक है। यही है हमारा पीए एक्सियल हाफ पीए एक्सियल हास मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे, वाटर्स व्यू, और ये कौन से नंबर का हो जाएगा हमारा, वेट, ये रहा हमारा वाटर्स व्यू 7th नंबर पे, ठीक है। वाटर्स व्यू और क्या हो जाता है इसका दूसरा नाम, वाटर्स व्यू को हम ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी कहते हैं, ऑसिपिटोमेंटल व्यू भी कह देंगे, मैक्सिलरी एंट्रम व्यू भी कह देते हैं इसको। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस हमें दिखाई देते हैं इसके अंदर। बेसिकली मैक्सिलरी साइनस देखने के लिए हम वाटर्स व्यू प्रेफर करेंगे। क्या होता है इसके अंदर कि भाई उसके अंदर तो हम क्या कर रहे थे, टाउन्स मेथड के अंदर तो हमने क्या किया, फोरहेड और नोज को टच करवा दिया था, है ना, डिटेक्टर पे। अब हम क्या करेंगे इसका, सिर्फ चिन को, ठीक है, पेशेंट की जो चिन है उसको यूं डिटेक्टर पे टच करवाएंगे और यूं ऐसे रखेंगे और फिर ये ऑब्लिक व्यू पे जाएगा यूं 45 डिग्री, ठीक है। और फिर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो 45 डिग्री एंगल पे होगी कैसेट के, जैसा कि इसमें लिख रहा है, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ 45 डिग्री एंगल टू द कैसेट, द इंटीरियर नेजल स्पाइन सर्व एज द एग्जिट पॉइंट एंड द एक्सरे बीम इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द कैसेट। एक्सरे बीम कौन सी, जो सेंट्रल रे की बात कर रहा है, सेंट्रल रे कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर टू द कैसेट। तो बेसिकली हमें वाटर्स व्यू के अंदर क्या करना है, पेशेंट की जो चिन है वो तो टच करवानी है और फोरहेड और नोज को कैसा रखना है, दूर रखना है डिटेक्टर से, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, वाटर्स व्यू, जो कि हम मैक्सिलरी साइनस देखने के लिए करेंगे, ठीक है। हाँ, सिर्फ मैक्सिलरी साइनस देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको मैक्सिलरी एंट्रम व्यू भी बोलते हैं। और दूसरा नाम क्या हो जाता है इसका, ऑसिपिटोमेंटल व्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम कौन सा देख लेंगे, मस्टॉइड। मस्टॉइड के अंदर क्या हो जाएगी हमारी सेंट्रल रे, 8th नंबर पे हम कौन सा देखेंगे, मस्टॉइड। मस्टॉइड का दूसरा नाम क्या हो जाता है, एक शूलर्स पोजीशन, ये भी सुना होगा सबने, शूलर्स पोजीशन या फिर शूलर्स व्यू, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रल रे हम कैसे देते हैं, 30 डिग्री टूवर्ड्स द फीट, मतलब वही 30 डिग्री कॉर्डेड, कैसे दे रहे हैं हम, 30 डिग्री कॉर्डेड। क्या कर देंगे हम इसके अंदर, पेशेंट का इमेज तो नहीं, मतलब पेशेंट को यूं कर देते हैं, ठीक है,
यू मतलब जो एक ईयर से क्या करेंगे, एक ईयर से पूरा उसको कैसेट पे पूरा प्लेस कर देंगे, ठीक है, यू रिलैक्स कर देंगे एक ईयर वाला पोर्शन, क्या बोलते हैं हम इसको, शोल्डर्स पोजीशन, और हम सेंटर रे कैसी देंगे 30 डिग्री टूवर्ड्स द फीट, ठीक है, शोल्डर्स पोजीशन, या फिर इसको लेटरल ऑब्लिक व्यू भी की तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिकली मस्टॉइड है जो किसके लिए होता है, ईयर को हम क्या कर देंगे, यू कैसेट पे प्लेस कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, मस्टॉइड व्यू होता है। शूलर्स पोजीशन भी कहते हैं इसको। सेंट्रल रे किसके लिए, सेंट्रल रे कैसे देंगे हम 30 डिग्री टूवर्ड्स द फीट, ठीक है, जिसके अंदर ईयर का भी पूरा व्यू आ जाएगा, क्या हो जाता है मस्टॉइड। नेक्स्ट में अगर मैं देखूं, मैंने कौन सा बताया था, नेक्स्ट स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या हो जाती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, इसके अंदर जो हम सेंट्रल रे दे रहे हैं 15 डिग्री टुवर्ड्स द फीट देंगे, मतलब 15 डिग्री कॉर्डेड, कैसी देंगे 15 डिग्री टुवर्ड्स द फीट, मतलब कैसी देंगे कॉर्डेड, ठीक है, 15 डिग्री टुवर्ड्स द फीट या फिर 15 डिग्री कॉर्डेड, या फिर 15 डिग्री कॉर्डेड। क्या हो जाता है, ये स्टाइलर प्रोसेस कुछ नहीं है, ये ट्रू एपी पोजीशन है स्कल की, ठीक है, जब हम ट्रू एपी पोजीशन के अंदर लेंगे स्कल की, ट्रू एपी पोजीशन ऑफ स्कल, ठीक है, स्कल की जो ट्रू एपी पोजीशन होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस, जिसके अंदर सेंट्रल रे कैसी रखनी है टूवर्ड्स द फीट और कॉर्डेड, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम स्कल की एनाटॉमी पे गए, एनाटॉमी में हमने देखा क्रेनियम बोन, फेशियल बोन, टॉप ऑफ स्कल के बारे में देखा, उसके बाद हमने स्यूचर्स देखे, साइनसेस देखे, उसके बाद हम सीरीज पे गए जिसके अंदर हमने कौन कौन से व्यू देखे, वाटर्स व्यू देखा, मस्ट्रॉइड देखा, सबमेंटो वर्टिक्स व्यू देखा, टाउन्स मेथड देखा और कार्डवेल मेथड, इन सब के जो बेसिक बेसिक पार्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जस्ट वन वर्ड कि अगर मैं बात करूँ मस्टॉइड का तो आपको याद आ जाए कि भाई मस्टॉइड कैसे लेना है, ईयर वाला, इसको ईयर को क्या कर देना है, पूरा प्लेस कर देना है कैसेट के ऊपर, ठीक है। और क्या देखा हमने मस्टॉइड के बारे में कि इसको शूलर्स पोजिशन भी कहते हैं, सेंट्रल रे कैसी जाएगी 30 डिग्री टूवर्ड्स द फीट। वहीं अगर मैं कार्डवेल की बात करती हूँ तो ये याद रखना है 15 डिग्री कॉर्डेड, 15 डिग्री कॉर्डेड आप इसमें सेंट्रल रे दोगे और फोरहेड और नोज को क्या करा दोगे, टच करा दोगे डिटेक्टर के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, पीए की, तो पीए बेसिक हो गया जिसके अंदर सेंटर रे परपेंडिकुलर रहेगी इमेज रिसेप्टर के, जो हम बेसिक पे पीए लेंगे। सबमेंटो वर्टेक्स व्यू के अंदर हमने क्या देखा कि पूरा देख लिया कि भाई क्या हो रहा है, नेक पूरा हाइपर एक्सटेंड होके ये जो स्कल का बेस है उसको पूरा डिटेक्टर पे टच कर देंगे और सेंट्रल रे कैसी रहेगी, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन के परपेंडिकुलर। पीए एक्सियल हमने हास मेथड देख लिया, ये नॉर्मल पीए एक्सियल है जिसके अंदर हम सेंट्रल रे कैसे दे देंगे, इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन के 25 डिग्री से फैलिक। मस्टॉइड का हमने देख लिया। हमने स्टाइलॉइड प्रोसेस देख लिया जो कि ट्रू एपी पोजीशन है स्कल का, 15 डिग्री टुवर्ड्स द फीट हम सेंट्रल रे देंगे इसके अंदर। हमने टाउन्स व्यू देख ही लिया जिसको हम एपी एक्सियल व्यू भी कहते हैं, क्या हो रहा है इसके अंदर 30 डिग्री कॉर्डेड, ठीक है, ये देख, ये एक बार के लिए हटा देना, ठीक है। ये जो स्कल है ना, ये है अभी टाउन्स व्यू के अंदर ही, ठीक है, क्या है कि भाई जो ये, ठीक है, फोरहेड और नोज क्या है, टच्ड है अगेंस्ट द इमेज रिसेप्टर, और क्या हो जाएगा 30 डिग्री कॉर्डेड टू द ऑर्बिटोमीटर लाइन, ये सेंट्रल रे रहती है, और 37 डिग्री कॉर्डेड टू द इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टाउन्स व्यू एपी एक्सियल। नेक्स्ट हमने लेटरल देख लिया, लेटरल व्यू कर रहे हैं हम स्कल का नॉर्मली तो 5 सेंटीमीटर सुपीरियर रखेंगे, एक्स्ट्रा सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स, ठीक है, ईएएम के 5 सेंटीमीटर सुपीरियर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे सारे व्यू डिस्कस हो गए। वाटर्स व्यू का मैंने बता दिया, ऑसिपिटो मेंटल व्यू, मैक्सिलरी एंट्रम व्यू जो कि मैक्सिलरी साइनस के लिए करते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, सिर्फ चिन टच करवा रहे हैं तो ये क्या हो जाता है वाटर्स व्यू, ठीक है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बेसिक से जो स्कल के रेडियोग्राफिक में आपको पता होना चाहिए एज अ वन वर्ड, ये सब तो आपको रिवाइंड होने चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट सा रिवीजन था आपके लिए स्कल के रेडियोग्राफिक व्यूज और स्कल की एनाटॉमी पे। ओके, थैंक यू सो मच।